क्या बात है मेवकिबे, तुम्हारे हाथों में क्या जादू है? सच में ऐसा खाना कोई नहीं खिला सकता। खाओ नानी हाथ, अच्छे से खाओ। मॉम मैं सच कह रहा हूँ, आपके जैसा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता है। ये लो बेटा, तुम इसे खाओ। और लैला, इसमें चाय दो। ये लो हनी, तुम भी खाओ ना। वैसे एमरे, मिस्टर अजीज को इतने साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद वो कितने अच्छे और प्यारे इंसान हैं। कितनी अच्छी तरह घुल मिल गए। हाँ वो तो है, सही कहा। जी मॉम, हाँ सही कहा। मुझे उनके साथ काम करना बहुत पसंद है। उनके जैसा कोई नहीं। लैला, तुमने कहा था कि एमरे उनके पापा जैसा दिखता है, उसका चेहरा थोड़ा सेम है, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगा। सच में? मेरे मतलब उनके मैनर्स, उनका स्वभाव। हाँ डैड थोड़े मनमौजी किस्म के इंसान है, जो उनका मन करता है वो वही करते हैं, पहले से ऐसी है वो। मैंने हमेशा कहा है लैला एकदम मुझ पर गई है, वो कभी मानती नहीं, एकदम मेरी कार्बन कॉपी है वो। पर क्या करे, प्यार में अंधे हो ही जाते हैं ना लोग। क्या मतलब है आपका? क्या देख रही हो तुम? ठीक है मॉम, मैं दिखती हूँ आप जैसी। हाँ। मेवकिबे, हमें मिस्टर अजीज को आज डिनर पर बुलाना चाहिए, अगर वो ठीक हो तो। क्या कहते हो? ठीक है ना एमरे? कल रात तो तबीयत ठीक थी है ना? हाँ हम उन्हें इनवाइट कर देंगे, अगर उनका मन किया तो वो लोग आ जाएंगे। हाँ ठीक है बेटा, एकदम अच्छा आइडिया है, ये ठीक रहेगा। हाँ। बेटा सबको यहीं पर बुलाओगी क्या? अपने घर हमें नहीं बुलाने वाली? रेनोवेशन कब खत्म होगा? मतलब वहाँ छोटे मोटी पार्टी कर लेंगे, मजा आएगा। मॉम हमारे किचन का काम अभी थोड़ा सा बाकी है, बहुत छोटा काउंटर है, उसे बड़ा करना है। जैसे ही बन जाएगा हम चले जाएंगे। अच्छा। हाँ हाँ होप जल्दी चले जाएं। मुझे लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है। चलो आप मुझे छोड़ दीजिए ऑफिस, चलिए। हाँ बैठो बैठो, खाकर जाओ बेटा। ये मैं इसे आकर खा लूंगा डैड। अरे बेटा तुम अपना जूस तो पीते जाओ। फ्रिज में रख देता हूँ, रात को आकर पी लूंगा, ठीक है? नहीं नहीं, रास्ते में पी लेना, लेकर जाओ। जाओ ठीक है, जाओ। अरे हमें ऐसा देर हो रही है, प्लीज जल्दी चलिए ना आप। संभल कर जाना बेटा, ठीक है? अच्छे से ड्राइव करना। बनाना आसान नहीं था। क्या? ये एवोकाडो वाला जूस, मैं तुम्हें बता रही हूँ, इनका काम ना अगले साल तक भी खत्म नहीं होने वाला है। मैं लिख के दे सकती हूँ तुम्हें, ये काम खत्म नहीं होगा। ये दोनों बहाने कर रहे हैं। मेवकिबे, ऐसा मत कहो। यही सच्चाई है, तुम खाओ। उसकी तरफ मत देखो। अरे मैं क्या करूं, मैं लाख कोशिश कर रही हूँ पर मेरी नजर उससे हट ही नहीं रही है। ओह सनेम, ये इतना हैंडसम कैसे है? ए सॉरी, आई नो हमें उसका नाम लेकर बात नहीं करनी है, लेकिन इतना हैंडसम लड़का तुमने ढूंढा कहाँ से सनेम? इसके आगे पीछे तो लड़कियाँ लट्टू बन के घूमती होंगी, और ऐसे लड़के अक्सर लड़कियों का दिल तोड़ते हैं। हार्ट ब्रेकर्स होते हैं ये, हार्ट ब्रेकर्स। कैसी थेरेपिस्ट हो तुम यार, मेरी मदद करो ना तुम। कितनी बार कहूँ, मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं साइकोलॉजी से ग्रेजुएट हूँ। बार बार एक ही बात कहती हूँ। और उसके बाद मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी क्योंकि मैं बहुत बीमार पड़ गई थी, और उसके बाद मैं तुमसे मिली सनेम। वो देख रहे हैं क्या? देखो हमारी तरफ देख कर बताओ ना। नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा है सनेम। देखो अभी भी नहीं देख रहा है सनेम, क्या करूँ मैं? उसकी तो नजर इधर है भी नहीं। सनेम वो अभी देख रहा है हमें, देखो देखो जरा, एकदम प्यार से, हाय हैंडसम वाइब्स। उसकी स्टाइल कुछ अलग है, मैं उसे एग्जैक्टली पढ़ नहीं पा रही। अब नहीं देख रहा है वो। एग्जैक्टली। सनीम, सनीम, सनीम क्या हुआ? हाँ? क्या तुमने फिर से दिन में सपना देखना शुरू कर दिया? अब ये मत कहना कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं एंड ऑल। मेरे साथ तो कुछ और ही हो रहा है। हाँ ठीक है, मुझे लगा कि तुम फिर से उनके ख्यालों में खो गई, और उन्हें देखकर कुछ कुछ होता है ना तुम्हें? नहीं, मेरे दिमाग में एक विजन आ गया था, और यकीन मानो मैं ये जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम्हारे सपने हमेशा सच होते हैं। वो सब पहले कहा होगा, अब ऐसा नहीं होगा, और ना ही फ्यूचर में होगा। अच्छा ठीक है, मुझे बस लगा तो मैंने कह दिया। आज पूरा 1 साल हो गया है, पूरा 1 साल। तुम दोनों ऑलमोस्ट पूरा दिन साथ रहते हो, फिर भी तुम्हारे बीच अब तक कुछ भी नहीं हुआ।
बताओ, तुम इस तरह से शाय फील करोगे तो कैसे होगा? मिसेस हुमा, सनम काफी डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही है। उसने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है। हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। दैट्स इट। मैं उसका इंतजार करना चाहता हूँ। सही वक्त का इंतजार करते करते तो पूरा साल निकल गया है गिद, अब तक तुमने कुछ नहीं किया। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सनम एक दिन तुम्हारे हाथ से चली जाएगी, देख लेना। तुम समझ रहे हो ना? सनम एक दिन समझ जाएगी कि ये सब मैंने उसके लिए किया था। तुम ठीक हो? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। थैंक यू मिसेस हुमा, आप मुझसे मिलने आए। तो अब मैं जो कह रही हूँ वो चुपचाप सुनो, ठीक है? और सोच समझ कर ही इस बात पर रिएक्ट करना। मैंने उनसे कहा कि तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर बितानी होगी। आपने ऐसा क्यों कहा मिसेस हुमा? सुनो, जान जा रहा है, सनम यही रहेगी। उसे लगेगा कि जान ने ये सब कुछ किया है, इसलिए गिल्ट के मारे वो तुम्हारा साथ देगी। ये अच्छा मौका है, तुम्हें इसका फायदा उठाना होगा। तुम और सनम करीब आ सकते हो। मिसेस हुमा, आप कितनी मीन हैं। अच्छा ठीक है, सनम यहाँ आ जाएगी तब उसे कह देना कि मैंने जो भी कहा वो झूठ है, ठीक है? मिसेस हुमा, हमने जो कुछ भी किया वो सनम की भलाई के लिए किया। हम दोनों एक दूसरे से अटैच हैं। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सनम कहीं नहीं जाएगी तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ होगे। जान आ गया है, वो दोनों फिर से एक हो जाएंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब जो करना है करो। तुम तो बात ही नहीं समझते। बेटा, पीस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अंदर से शांत रहना सीखो। हेलो डैड, कैसे हैं आप? अरे एमरे, कैसा चल रहा है सब? बहुत बिजी हो डैड, काफी मीटिंग्स हैं। इमरे, डैड को ये जगह बहुत पसंद आ गई है, उन्हें यहाँ से ले जाना नामुमकिन है। डैड, क्या ये बात सच है? बाय द वे, लैला के पेरेंट्स ने आपको डिनर पर बुलाया है। क्या बात है? तो फिर हम सब साथ में चलते हैं ना? नहीं डैड, मैं ना ही आऊँ तो बेहतर होगा। वैसे भी मुझे इनविटेशन तो नहीं मिला। अच्छा, नहीं आ सकते क्या? भाई तुम बुरा मत मानो प्लीज। एक सेकंड। हाँ मॉम, बोलिए। ओह एमरे, डैड आ गए तो तुम लोग मॉम को भूल गए? मॉम, ऐसी बात नहीं है, प्लीज। अच्छा सुनो, आज शाम को जान और तुम्हें डिनर के लिए घर पर आना है, ओके? नहीं मॉम, हमें थोड़ा काम है। जान, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी होगी, वरना वो औरत हमें जीने नहीं देने वाली। पर क्यों? मुझे फोन दो, मैं बात करता हूँ। जान की आवाज है क्या? कौन है? मॉम। जान। ओह जान, आई मिस्ड यू सो मच बेटा। मुझे तुमसे मिलना है पर एमरे मिलने ही नहीं देता। मॉम, मैं आपसे बाद में मिलने आऊंगा। डैड बीमार थे, मैं अभी नहीं आ सकता, प्लीज अंडरस्टैंड। मुजफ्फर, हम एक कंपनी के मालिक हैं, तो हम यहाँ नींबू क्यों बेच रहे हैं? जे मेरे भाई सुनो, भले ही हम कंपनी चलाते हैं पर हमारे पास कोई क्लाइंट नहीं है, ठीक है? हमारे घर के बिल्स भरने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? मुजफ्फर, तुमने कहा था फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, मतलब तुम कंपनी को फाइनेंस करो, जैसे ही पैसे आते हैं मैं तुम्हें लौटा दूंगा। नहीं, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है भाई, क्योंकि मेरी मॉम एहसान के साथ भाग गई और साथ में सब कुछ लेकर चली गई। उनकी शादी हो गई है और वो लोग बाहर सेटल हो गए और मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। भिखारी हो गया हूँ मैं। सुना तुमने? फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। कुछ भी नहीं बचा क्या? कहा ना कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो और चुपचाप काम करो। सुना? काम पर ध्यान दो और नींबू बेचो, समझे? नींबू ले लो, ताजे रसीले, ताजे रसीले, ताजे रसीले, ताजे रसीले नींबू ले लो। तो क्या बात है जान? यहाँ डैड, अगर आप तैयार हैं तो चले। हाँ, ये नींबू कितने अच्छे हैं। मिस्टर अजीज, घर की ओनर कुछ ही देर में आने वाली है और अगर आप उनसे मिलना चाहे तो आप यहाँ रुक सकते हैं, वो कुछ ही देर में आने वाली है। ठीक है, रुक जाते हैं फिर। हाँ, क्यों नहीं।
ये क्या है? क्रीम मैं बनाती हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक दे सकती हूँ। विद प्लेजर। मुझे सेंटेड चीजें बहुत पसंद है। आई कांट बिलीव जान, स्मेल करो, इससे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वाह क्या बात है। तुम्हारा सेंट मुझे पागल कर देगा। वाह, जहां जाऊं मेरे पीछे पीछे आ जाती है ये खुशबू। दीवाना हूं मैं तुम्हारे सेंट का। तुम भी सूंघो जरा इसे। अच्छा, मैंने सुना है कि इसे लगाने से गुड लक आता है। मिस्टर अजीज, वो रही घर की ओनर, वो आ रही है। हाँ हाँ, बाय बाय, मैं फोन रखती हूँ। सनीम के यहाँ आई हूँ। सनीम से मुझे कुछ बातें करनी है। सनीम, ये फूल कितने अच्छे हैं सच में। कुछ मत कहना, मैं बाद में आपको सब कुछ बता दूंगी। आइए ना, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, आइए। सच में। मिस्टर अजीज, अजीज, मेरी मान। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आई मीन वेलकम। थैंक यू। तो तुमने अपनी जिंदगी यहाँ बसा ली? हाँ, मेरी छोटी सी लाइफ है। वैसे आई एम वेरी सॉरी, मैं ऐसे कपड़ों में यहाँ आ गई। मुझे नहीं पता था कि आप लोग भी वहाँ पर होंगे। तुम जितनी पहले खूबसूरत दिखती थी उतनी ही आज भी दिखती हो। इतने साल कहाँ थी तुम? यही थी, यही मेरा घर है। तुमने मुझे छोड़ दिया। मैंने बहुत ढूंढा पर तुम कहीं मिली नहीं मुझे। कितनी बातें करनी है मुझसे, पर पता नहीं कहाँ से शुरू करूं। अब करिए, अब वक्त है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, बहुत वक्त है। कई सालों से मुझे कुछ कहना था, वो आज मैं कह देता हूँ। मिस्टर अजीज आपके पहले बॉयफ्रेंड थे। काश मैं तब वहाँ होती, मुझे वो सीन देखना था। मैं हमेशा अच्छे मोमेंट्स मिस कर देती हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है डेनिस। अगर देखना है तो अभी देख लो। चेहरे पर कभी कभी स्माइल बहुत कुछ कह जाती है। अच्छा ठीक है, मुझे वो बाउल देना तो। क्या करें, प्यार अब है ही ऐसी चीज। प्यार नसीब वालों को मिलता है। कद्र तो करनी चाहिए ना। मिसेस मिरेबन, वैसे मैं आज आपको पहली बार हंसते हुए देख रही हूँ। इसका क्रेडिट पूरी तरह से मिस्टर अजीज को जाता है। सिर्फ वो मेरे चेहरे पर स्माइल आ सकते हैं। मुझे पता है तुम दोनों क्या पूछोगे। यही पूछोगे ना कि अब तक तुम दोनों ने शादी क्यों नहीं की है ना? मुझे नहीं बताना। पर्सनल है, आई होप यू डोंट माइंड। वैसे मिस्टर अजीज ने ह्यूमा से शादी की है, पर वो तो आपसे प्यार करते थे ना? हाँ,
पता नहीं मैं कैसे एक्सप्लेन करूं तुम लोगों को। तुम भी ना, कभी कभी लोगों को लगता है कि या तो चीजें व्हाइट होती हैं या ब्लैक, पर असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। कभी कभी चीजें ग्रे भी होती हैं। जरूरी नहीं है कि सब कुछ या तो सही हो या तो गलत। प्यार आपको बहुत सारी चीजें करवाता है। हमारे रिश्ते का कोई नाम नहीं, पर ऐसा नहीं कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं था। मुझे भी ये सब समझने के लिए काफी वक्त लगा, पर ये सब अच्छा था। समझ रहे हो ना? जब मैं प्यार में थी तो न जाने मैंने क्या क्या किया था। आपने क्या कहा? मुझे समझ में नहीं आया। जिंदगी तुम दोनों के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, तो अपने प्यार को कभी भी जाने मत देना। एनीवे, जाने दो। मैंने जब अजीज को देखा तो मुझे एकदम मेरे पुराने दिन याद आ गए। पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम ठीक हो ना? आपके लिए एक खुश खबर है। मिस्टर अजीज को ये जगह बहुत पसंद आ गई है, तो वो यहाँ से नहीं जाएंगे, तो आप टाइम स्पेंड कर पाएंगे साथ में। ओह, ये क्या बोल रही है? मिसेस उमा को पता चलेगा तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगी। उसे मुझसे बड़ा प्यार है। मुझसे भी। मिसेस उमा मेरा भी पीछा नहीं छोड़ती, बहुत प्यार करती है। अब बातें बहुत हो गई। हम एक काम कर सकते हैं, हम हमारी फीलिंग्स हमारे अलावा फिलहाल किसी को नहीं बताएंगे। एकदम नॉर्मल बिहेव करेंगे। अगर सब पहले जैसा हो जाए। हाँ। कहाँ रह गए वो लोग? आ रहे डैड। आराम से, संभल कर, ठीक है, आराम से। हाँ, ठीक है। ध्यान से। वेलकम डैड, आइए। सब ठीक है? सब ठीक है, आप बताइए। चलो मैं आपके Great. साथ बैठता हूँ। बैठो। तो आप हमें नहीं बताएंगे डैड? क्या? आप भी ना। वो औरत कौन है डैड? वो औरत मेरा पहला प्यार थी, मेरा इकलौता प्यार थी, पहला और आखिरी। मॉम को आपने जिनके लिए धोखा दिया था, क्या ये वही है? नहीं बेटा, मैंने कभी तुम्हारी मॉम को धोखा नहीं दिया। अगर उसे ऐसा लगता है तो मैं उसे एक्सप्लेन करके खुद का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। लंबी स्टोरी है, बाद में बताऊंगा तुम्हें। ऑफ कोर्स, आप जब भी बताना चाहे बता सकते हैं। मैं और एमरे हमेशा एक्साइटेड रहते हैं आपकी स्टोरी सुनने के लिए। वैसे मिसेस मेहरीबान से ब्रेकअप क्यों किया आपने? अगर किसी के प्यार में पड़ जाओ तो कभी उस पर गिव अप मत करना, क्योंकि प्यार सिर्फ एक बार होता है, और वो भी सभी को नहीं, कुछ खुशनसीब लोगों को ही होता है। हाँ, जिंदगी चलती जाएगी, पर एक बात है, उसकी कमी हमेशा महसूस होगी। कई बार ऐसा लगेगा कि लाइफ का कोई मतलब ही नहीं रहा। मेरी पूरी जिंदगी में अकेला रहा, पर उसकी कमी मुझे आज खलती है, बहुत खलती है। छोड़ो, कुछ खाने के लिए है क्या? है ना, मैं अभी लेकर आता हूँ। दिल को सुकून मिला तुम दोनों से मिलकर। डैड, ये तो सरासर पार्शियलिटी है, मुझे भी हक चाहिए। आओ बेटा। क्या तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए भाई? नहीं नहीं, तो डैड, कितना अच्छा मोहल्ला है ना?
हाँ एकदम ऑथेंटिक है। चलो आओ मेरे बे, दरवाजा खोलो। वेलकम मिस्टर अजीज। मिसेस मेहरबान। अरे कितना अच्छा सरप्राइज दिया आपने। आप कितनी खूबसूरत दिख रही हैं। आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा सच में। आपने मुझे हमेशा गार्डन में सफाई करते हुए देखा है तो ये थोड़ा चेंज है। गुड इवनिंग। आइए ना। गुड इवनिंग, वेलकम मिस्टर अजीज। थैंक यू प्लीज आप यहाँ क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना, हमारा अच्छा अंदर आइए चलिए। मैं कहना चाहता हूँ ये मोहल्ला बेहद ही खूबसूरत आपको पसंद आया? खूबसूरत है। हाँ, आइए आइए। वेलकम, खुशी हुई कि आप आए हैं। थैंक यू मिस्टर अजीज, आपका स्वागत है। हाँ भाई लगा दीजिए ना मिस्टर अजीज, ये ले लेता हूँ। क्या हुआ मॉम? यहाँ पर अरे ससुर कितने हैंडसम लगते हैं इस उम्र में भी, क्या बात है। मॉम उनकी गर्लफ्रेंड साथ में है। आप इस ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है, किसी की नजर ना लगे। बहुत प्रिटी ड्रेस है। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सनम कहाँ है? उसने कहा था कि वो थकी है तो सो गई है। आप आइए ना, आइए। आइए ना बेटा, आइए डैड को ऊपर ले जाओ। सनम को तो कुछ पता ही नहीं होता। चलो आजा बेटा, आओ। आइए चलिए। आपके चिड़िया कहने से किस्सा याद है मैम, कि मैं याद है लैला को हमने एक स्कूल में चिड़िया बनाया था। कितना और वो ना स्वान भी बनी थी ऐसे, और अपने ना फल खिलाती थी। रुको मैं उसकी ना फोटो लेकर आती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। मॉम आप ड्रॉअर में ही है, मैं लेकर आती हूँ। मेरी बात तो सुनिए, कोई जरूरत नहीं। ये क्यूट है, मैं बताता हूँ ना, मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी हाइट इतनी बड़ी थी, छोटी सी ड्रेस थी, फिर भी मैंने उसे कॉस्ट्यूम पहनाया था। अरे जाओ अपना काम। अरे छोड़ो यार इसे। इसकी भी हमरे की भी एक तस्वीर थी, इसने तो कई सारे गेटअप्स किए थे, इसे बहुत अच्छा लगता था, खासकर शान को। और वो क्या हुआ मैम के में? कुछ नहीं, मुझे लैला की फोटो नहीं मिली, शायद ऊपर वाले कमरे में होगी। चलो ना बेटा जरा ढूंढते हैं। बहुत ही फनी थी वो फोटो। आओ बेटा, मैं अभी लेकर आती हूँ, आप रुकिए। आप खाना खाइए ना, खाइए, हम अभी आते हैं। जाने दो। और क्या मॉम क्या हुआ? मॉम क्या हुआ? आप ऐसा क्यों कर रही हैं, बताइए। अरे वो हुमा आ रही है, हुमा आ रही है। क्या? अब हम क्या करें? मैं नहीं चाहती कि वो हमारे इस घर में कदम भी रखे, क्योंकि मिस्टर अजीज के साथ वो मेहरबान भी तो आई है। अगर हुमा यहाँ आ गई तो बवाल हो जाएगा। कुछ करो उसे रोको। हाँ मैं जानती हूँ, मुझे कुछ करना होगा। अगर सनीम यहाँ होती तो वो कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकाल ही लेती। हाँ तुम बाहर जाओ, एमरे के साथ उसे बाहर लेकर जाओ, उसे डिनर पर ले जाओ। जाओ जल्दी करो। एमरे मुझे अर्जेंटली तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज मेरे साथ आओ ना। आई एम सो सॉरी। हाँ जाओ। ठीक है, मैं बस 2 मिनट में क्या बात है? क्या हुआ? यहाँ तो उन्हें जाने दो ना, उन्हें जाना है, अब जाने दो, उन्हें बच्चे हैं, अलग जाना होगा। क्या हुआ? फोटो कहाँ रख दी मैम? क्या फोटो? तुम वही तो लेने गई थी ना? हाँ वो फोटो, वो तो मैं ऊपर ही भूल आई थी। नहीं, ये बेटो कोई बात नहीं, अभी हम बातें करते हैं, फिर देख लेंगे ना। मॉम आप? मिसेस हुमा, हम डिनर के लिए बाहर ही जा रहे थे, आप आएंगे हमारे साथ? नहीं, आपको आना ही होगा। प्लीज इंसिस्ट इमरे, प्लीज। चलिए मॉम, हम साथ में कहीं जाते हैं, कम ऑन। पास में अच्छा रेस्टोरेंट है, हम वहाँ पर जाकर खाते हैं। हाँ सही कहा लैला। अरे मेरे बिना सब पार्टी एंजॉय कर रहे हैं।
इगित, वेलकम। कैसे हो तुम? ठीक हो, बस थोड़ा दर्द है। तुम कैसी हो? मुझे भी। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस क्या लिखूं वो समझ नहीं आ रहा। ओह नो, हम न्यूयॉर्क के पब्लिशर से ऑलरेडी पेमेंट ले चुके हैं सनम। 2 महीने हो गए सनम, लेकिन उन्हें एटलीस्ट शॉर्ट समरी तो देनी होगी ना। आई एम सो सॉरी गेट। आजकल मुझे कुछ आइडियाज ही नहीं आ रहे, स्पेशली जान के जाने के बाद। एनीवे, क्या हम न्यूयॉर्क चले? न्यूयॉर्क? ठीक है, एक्चुअली हमें इनवाइट किया गया था। वहाँ एक आर्टिस्ट का घर है। दुनिया भर के राइटर्स वहाँ हमारे साथ रहेंगे। तुम नए सेमिनार्स ज्वाइन कर सकती हो। अपने रीडिंग सेशन के बाद हमें एक बुक सेशन भी रखना होगा। वो अच्छी जगह है। ऑल दे वांट इज अ बुक। सारे राइटर्स मिलकर एक म्यूचुअल बुक बनाते हैं। तुम भी चलो, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। आर यू सीरियस? हाँ हाँ। गीत, थैंक यू सो मच। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। मुझे सपोर्ट किया है, मुझ पर ट्रस्ट किया है। थैंक यू सो मच सबके लिए। सनम, तुम बहुत ही अच्छी राइटर हो, उसमें थैंक यू का कहना। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है न्यूयॉर्क में रहना 8 महीनों के लिए। थैंक यू सो मच। तो तुम ऑफर एक्सेप्ट करती हो, है ना? एक काश मैं हाँ कर पाती, लेकिन मैं ये जगह छोड़कर नहीं जाना चाहती। यहाँ जो मुझे सुकून मिलता है वो मुझे दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलता। मैं नहीं आ सकती। आई एम सॉरी। क्या ये ऑफर रिजेक्ट करने का असली रीजन है क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है तुम एक इंटरनेशनल राइटर बनने का मौका देता हूँ और तुम रिजेक्ट करना चाहती हो। मुझे एक इंटरनेशनल राइटर नहीं बनना है। मैं तो बस एक अच्छी राइटर बनना चाहती हूँ, एंड दैट्स ऑल आई वांट। ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तुम कॉफी पियोगे? ठीक है, ले आओ। अभी लाती हूँ। शायद कॉफी पीते पीते कोई इंस्पिरेशन मिल जाए। डैड, बेटा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्या बात है जान, सब ठीक तो है? डैड, मैं यहाँ अब और नहीं रह सकता। क्यों बेटा, क्या हुआ? डैड प्लीज, आप इतने सवाल मत पूछिए ना। वैसे भी आप ठीक हो गए अब। जान। डैड, डैड मैं जानता हूँ मैंने आपको डिसअपॉइंट किया है। आपकी कंपनी, आपकी जॉब, सब कुछ मेरी वजह से डूब गया। एक दिन उसे कॉम्पेंसेट जरूर करूंगा, ओके? पर फिलहाल मुझे जाना ही होगा। बेटा, तुमने मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया है, और हाँ, मैं तुम्हारे हर डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। आगे भी करूंगा, संभल कर रहना। बाकी कुछ नहीं कहना चाहता। आई लव यू बेटा। चलिए अब आप मिसेस मेहरबान के पास जाइए, वो आपका वेट कर रही होंगी। जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें मिल जाए।
सनम, ये बहुत अच्छी जगह है। क्या मैं इसे रख सकता हूं? कुछ कहोगी नहीं? मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ओके, गुड बाय। अगर इजाजत हो तो मैं डैड से मिलना चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम, जाइए ना प्लीज। सनम मर चुकी है, अब क्या चाहिए आपको मुझसे? मैं आज रात को ही डैड को लेकर चला जाऊंगा। आप क्यों आए हैं? चले जाइए। ये क्या कह दिया मैंने? मैंने कहा कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, पर सच्चाई तो ये है कि मुझे शब्दों की जरूरत नहीं है। वो मेरे हैं और मैं उनकी। जब भी जिंदगी में अंधेरा छा जाता है, वो मेरी रोशनी बनकर आते हैं। पानी की लहरों में उनकी आवाज सुनाई देती है। हवा का रुख उनकी खुशबू लेकर आता है। मेरी सांस, मेरे रग रग में, मेरे दिल में सिर्फ वो है। मैं दिल हूँ और वो धड़कन है। हाँ, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे हर एक शब्द को मतलब तो वो देते हैं। मेरी जिंदगी की किताब सिर्फ उनसे बनी है, सिर्फ उनसे।
सुनो, अब ये देना। क्या हुआ? बताती हूँ, रुको तो। लो, अब क्या? अब इसे पढ़ो। डेनिस, तुम खुद क्यों नहीं पढ़ लेती यार? अरे लेकिन मुझे पढ़ना नहीं पसंद, और वैसे भी जिस राइटर ने लिखा है जब वो बोलता है तो उसकी फीलिंग्स अलग आती है। तो प्लीज पढ़ो ना, प्लीज मेरे लिए पढ़ लो प्लीज। अच्छा, अब इतनी रिक्वेस्ट कर रही हो तो ठीक है। जब दो पंछी उस वैली और बिलीफ से गुजरते हैं तो उनके बीच का सारा भरोसा टूट जाता है। इतनी परेशानियों से गुजरने के बाद सिर्फ एक वैली की वजह से उनके बीच दूरी आ जाती है, पर असल में भरोसा टूटा नहीं था। उन दोनों ने कभी खुल के बात ही नहीं की थी। भले ही हम फेरी टेल्स पे भरोसा नहीं करते, लेकिन कभी कभी वो सच हो जाती है। जब ऐसा लगता है कि हाथों से सब कुछ छूट रहा है, तब सिर्फ एक वर्ड और एक सेंटेंस सब कुछ बदल सकता है। काश ये पंछी फिर उसी वैली से गुजरे। काश इस बार वो एक दूसरे पर पहले से भी ज्यादा भरोसा दिखाए। काश इनके बीच आई हुई सारी दूरियां मिट जाएं और ये एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताए। काश वो पंछी फिर से मिल जाए और उनकी वो अधूरी कहानी फिर से एक नया रुख ले ले और वो दोनों फिर से एक हो जाए। ये अब गए नहीं? नहीं गया। जाने वाले थे ना? तुम चाहती हो मैं जाऊं? आपको जाना है? अगर तुम चाहती हो तो चला जाऊंगा। मुझे लगता है ये कॉन्वर्सेशन ऐसा ही चलता रहेगा। नहीं जा पाता। मेरी बोट टूट गई। ऐसी बात है, ठीक है।